महानूर के चेहरे पर खौफ के आसार चंद लम्हों में गायब हो गए। उसने खुद को संभाल लिया, मगर अहमद के दिल में एक सवाल जरूर पैदा हो गया था। वो कॉल किसकी थी और महानूर उसे देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई थी। लेकिन मोहब्बत अक्सर सवालों को खामोश कर देती है। अहमद ने भी मजीद कुछ न पूछा। अगले चंद माह दोनों की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन साबित हुए। हर सुबह एक दूसरे के पैगाम से शुरू होती, हर रात एक दूसरे की बातों पर ख़त्म होती। अहमद अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था। उसकी माँ अक्सर उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराती थी। एक दिन शगुफ्ता बेगम ने हसन साहब से कहा, लगता है हमारा बेटा बड़ा हो गया है। हसन साहब अखबार से नजरें हटाकर बोले, मोहब्बत हो गई है क्या? मुझे तो यही लगता है। दोनों हंस पड़े। दूसरी तरफ महानूर के घर का माहौल मुख्तलिफ था। रियाज मलिक अपनी कारोबारी मसरूफियात में गुम रहते थे। आयशा मलिक को अपनी समाजी तकरीबात से फुर्सत ना थी। महानूर अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। अहमद की मौजूदगी ही उसकी तन्हाई का इलाज बन चुकी थी। एक शाम यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठे हुए अहमद ने कहा, महानूर कभी सोचा है हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? महानूर ने मुस्कुरा कर पूछा, कैसा मुस्तकबिल? हम दोनों का। ये सुनकर महानूर चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैंने कभी इतना आगे नहीं सोचा। अहमद हल्का सा मुस्कुरा दिया, मैंने सोचा है। तो बताओ क्या? एक छोटा सा घर, उसमें तुम, उसमें मैं, और बहुत सारी खुशियां। महानूर बेख्तियार हंस पड़ी। तुम बहुत अजीब हो। मोहब्बत इंसान को अजीब बना देती है, अहमद ने जवाब दिया। उस दिन पहली बार महानूर ने महसूस किया कि अहमद उससे सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, वो उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब भी देखता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था। दोनों की मोहब्बत गहरी होती जा रही थी। अहमद ने अपने दोस्त फहद को भी सब कुछ बता दिया था। फहद उसका बचपन का दोस्त था। देख भाई, अगर वाकई मोहब्बत करता है तो घर वालों को बता दे, फहद ने मशवरा दिया। अभी वक्त है, अहमद ने कहा। मैं पहले अपने करियर को बेहतर बनाना चाहता हूँ, फहद ने सर हिलाया। बस एक बात याद रखना। क्या? हर मोहब्बत मंजिल तक नहीं पहुंचती, अहमद ने हंस दिया। उस वक्त उसे लगता था कि उसकी मोहब्बत दुनिया की हर आजमाइश से मजबूत है, लेकिन तकदीर खामोश बैठी मुस्कुरा रही थी। एक दिन यूनिवर्सिटी की छुट्टी के बाद दोनों पार्क में बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। महानूर गैर मामूली तौर पर खामोश थी। क्या हुआ? अहमद ने पूछा। कुछ नहीं, तुम परेशान लग रही हो। बस घर के कुछ मसाइल हैं। अहमद ने उसका हाथ थाम लिया। जो भी मसला हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर महानूर की आंखें नम हो गईं। काश बात इतनी आसान होती। काश वो सच बता सकती, मगर वो खामोश रही। चंद दिन बाद एक अजीब वाकया पेश आया। अहमद यूनिवर्सिटी से निकल रहा था कि उसने दूर सड़क किनारे महानूर को एक नौजवान के साथ देखा। दोनों किसी बात पर गुफ्तगू कर रहे थे। अहमद रुक गया। उसके दिल में हल्की सी चुभन महसूस हुई। वो शख्स कौन था? चंद लम्हों बाद वो आदमी गाड़ी में बैठा और चला गया। अहमद ने जाकर पूछा, वो कौन था? महानूर वाज़ेह तौर पर घबरा गई। कोई नहीं। कोई तो होगा, एक जानने वाला था। नाम? महानूर खामोश हो गई। अहमद ने पहली बार उसकी आंखों में नजरें चुराहट देखी, मगर फिर उसने खुद को समझाया। मोहब्बत एतमाद मांगती है, शक नहीं। उस रात अहमद बेचैन रहा। पहली बार उसे लगा कि शायद महानूर उससे कुछ छुपा रही है। उधर महानूर अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर एक पैगाम चमक रहा था, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। पैगाम भेजने वाले का नाम था सलमान। महानूर ने आंखें बंद कर लीं। उसका माजी वापस आ रहा था, वो माजी जिसे वो हमेशा के लिए दफन समझ बैठी थी। अगले दिन अहमद ने उसे कई बार कॉल की, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक पैगाम आया, मुझे कुछ दिनों के लिए तनहा छोड़ दो। अहमद हैरान रह गया। कुछ दिन पहले तक जो लड़की हर लम्हा उसके साथ रहना चाहती थी, वो अचानक दूर क्यों जा रही है? दिन गुजरते गए।
مہانور کا رویہ بدلنے لگا، پیغامات کم ہو گئے، باتیں مختصر ہو گئیں، ملاقاتیں تقریباً ختم ہو گئیں۔ احمد ہر روز خود کو سمجھاتا، شاید وہ کسی پریشانی میں ہے، شاید اسے وقت چاہیے، شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ ایک شام احمد کو فہد کا فون آیا۔ کہاں ہو؟ فہد نے پوچھا۔ احمد نے کہا، میں گھر پر۔ فوراً باہر آؤ۔ کیوں؟ مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ فہد کی آواز غیر معمولی سنجیدہ تھی۔ احمد فوراً باہر نکل آیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ فہد نے خاموشی سے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے اندر دیکھا اور اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ مہانور سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ وہی نوجوان تھا جسے احمد نے چند دن پہلے دیکھا تھا۔ دونوں مسکرا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور مہانور کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کبھی احمد کے لیے ہوا کرتی تھی۔ احمد کی سانس رکنے لگی، اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ یہ کون ہے؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ فہد خاموش رہا۔ احمد کی نظریں شیشے کے پار جمی رہیں۔ اسی لمحے اس نے دیکھا وہ نوجوان محبت سے مہانور کا ہاتھ تھام رہا تھا، اور مہانور نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ احمد کے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ فہد اس کے پیچھے بھاگا، احمد! مگر احمد نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس رات پہلی بار اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک سوال کیا، اگر محبت سچی تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ اور دوسری طرف مہانور کے دل میں بھی ایک طوفان برپا تھا، کیونکہ جس شخص کے ساتھ وہ بیٹھی تھی وہ اس کا حال نہیں تھا، وہ اس کا ماضی تھا، اور یہی ماضی اب احمد اور مہانور کی محبت کو تباہ کرنے والا تھا۔